वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल साइंस पार्ट 1। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आपका ये जरूरतमंद पीडीएफ फ्री में कलेक्ट कर लीजिए। ये पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए जनरल साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसमें ये डायमेंशन एंड यूनिट और इसका जो फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको लेके आज बात करेंगे। देखिए फोर्स, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशन एंड नेम ऑफ एसआई यूनिट, ये टोटल डिटेल्स है। तो फोर्स, पहला फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। इसका नेम ऑफ यूनिट क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। यूनिट क्या होता है, जूल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3। यूनिट क्या होता है, वाट। नेक्स्ट एनर्जी, ऑल फॉर्म का एनर्जी का क्या होता है यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है स्टोर्ड वर्क। डायमेंशन m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। यूनिट क्या होता है, जूल। आंसर जूल आपका इसका एसआई यूनिट। नेक्स्ट प्रेशर और स्ट्रेस, इसका यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इसका डायमेंशन होता है। नेक्स्ट इसका जो यूनिट क्या होता है, नेम ऑफ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस किस लिए, माइनस इसलिए कि न्यूटन बाई, अगर बाई मीटर स्क्वायर हुआ तो उसको ऊपर आने के लिए उसको माइनस करना पड़ता है। नेक्स्ट मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका यूनिट हो जाएगा। मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। इसका डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं रहता है, इसलिए स्ट्रेन क्या डायमेंशनलेस यूनिट। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, इट हैज नो यूनिट। देखिए यहाँ पे नो यूनिट। नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला डायमेंशन क्या होता है, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये आपका डायमेंशन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल्स पर न्यूटन मीटर, पास्कल्स पर न्यूटन बाय मीटर। तो इसका यूनिट हो जाता है पास्कल पर न्यूटन मीटर। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
एनर्जी बाई एरिया, एनर्जी बाई एरिया सरफेस एनर्जी, इसका यूनिट m टू द पावर -1, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2। इसका यूनिट क्या होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर बा जूल बाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ इसका फॉर्मूला, और इसका डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2। इसका एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन बाय मीटर बा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन क्या होता है m1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -1। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत एग्जाम में दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। यूनिट इसका डायमेंशन क्या होता है m1, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0। इसका यूनिट क्या होता है kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होता है m0, l0, t टू द पावर -1। इसका यूनिट क्या हो जाएगा ये गया आपका डायमेंशन, और यूनिट क्या हो जाएगा रेडियस पर सेकेंड, रेडियस पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका डायमेंशन m0, l0, t टू द पावर -1, और इसका जो यूनिट है यूनिट क्या होता है आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट। बहुत बार इसका डेसिबल के साथ मतलब साउंड के साथ इसमें घुल मिल जाता है तो इसमें गलती हो जाता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बार याद रखने का कोशिश कीजिए। एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका डायमेंशन क्या होता है m0, l2, t टू द पावर 0। इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसका डायमेंशन क्या होता है m0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। इसका यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। इसका डायमेंशन क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट जो डायमेंशन है डायमेंशन क्या है m टू द पावर 1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 0। इसका यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर क्यूब, इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका डायमेंशन क्या होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। इसका यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। इसका डायमेंशन m0, l1, t टू द पावर -2। इसका यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट क्या हो जाएगा देखिए इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। देखिए सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है देखिए इसमें 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर,
और सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻⁻⁴। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, देखिए यहाँ पे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम कन्वर्शन फैक्टर ऑफ मास, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना पाउंड, 2.2046 पाउंड। 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना ग्राम, 453.6 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम्स इज इक्वल टू 10⁻2 ग्राम्स। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम। 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है, आपको मालूम है 100 kg। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना होता है, आपको 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू आपको मालूम है यहाँ पे कितना होता है, 1000 किलोग्राम। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, जो करना है आपका ड्रीम जॉब के लिए आपको करना है, कोई आपके लिए करके नहीं जाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और आपको मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।